चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन नंबर 1, 200 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है रिजॉल्व करने में, इसको कन्वर्ट करो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। क्लियर, हम पढ़ चुके टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या है। यहाँ पर 1 है तो 1 कॉमन ले लेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर 10 है तो 10 जब बाहर आएगा तो 10 अकेले नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर बाहर आएगा। तो लिखने का तरीका 200 इंटू एस प्लस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर यानी कि 100 एस बाय 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहां से हमको क्वेश्चन मिला 2 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस बाय 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर आप k की वैल्यू देख सकते हैं, k की वैल्यू कितनी है 2। तो सबसे पहला k को प्लॉट करना है, प्लॉट k। क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिन पर ना तो पोल है ना तो जीरो है। तो अगर ना तो पोल है ना तो जीरो है, मतलब सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आएगी बॉडी प्लॉट में, और स्ट्रेट लाइन कितने की आएगी 20 log k की स्ट्रेट लाइन आएगी db एक्सिस पर। तो 20 log 2 इक्वल टू db, 20 log 2 इज 6, तो 6 db। क्लियर, y एक्सिस पर कैसा आएगा, 6 dB की लाइन जाएगी। चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं बोर्ड पे ही ड्रॉ कर रहा हूँ बॉडी प्लॉट, इसके बाद सेमी लॉग पेपर पे ड्रॉ करके बताऊंगा। क्लियर है, चलिए तो आप यहाँ पर मार्क कर लें, ये 0 dB की लाइन होगी, फिर उसके बाद ये 5 dB की लाइन होगी, फिर ये 10 dB की लाइन होगी, फिर ये 15 dB की लाइन होगी। इस हिसाब से चलता जाएगा, है ना। ये आ जाएगी आपकी 20 dB। क्लियर, और हिसाब से ये आ जाएगा कुछ आपका 25 dB। क्लियर, 25 dB। ठीक है, अब आपको 6 dB की लाइन ड्रॉ करनी है, ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूँ। ये रहा 5 dB, 5 dB के जस्ट ऊपर यहाँ पे मार्क कर लूँगा 6 dB। ये रही 6 dB की एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ 6 dB। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम आते हैं पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है ना। ये भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। इसकी अपॉन में 1 है और इसकी अपॉन में 10 है। तो कौन सा 1, ये पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। तो मैं सेकंड प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पे, ओमेगा सी इक्वल टू 1 सबसे पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एनकाउंटर होगी। ये किसकी वजह से है, ये सिंपल जीरो की वजह से। क्लियर है, हमने पढ़ा था सिंपल पोल, लास्ट लेक्चर में देखा था। सिंपल पोल होता है तो -20 dB का स्लोप आता है, और अगर सिंपल जीरो आएगा तो कितने dB का स्लोप होगा, +20 dB का स्लोप होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी वजह से जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, +20 dB का स्लोप एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, किस फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना है, ओमेगा इक्वल टू 1 से। ये वाला पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज ओमेगा इक्वल टू 0.1। यहाँ पर कुछ आएगा ओमेगा इक्वल टू 1, यहाँ पर आएगा ओमेगा इक्वल टू 2, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पर कुछ आएगा ओमेगा इक्वल टू 10। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 1 के आसपास में ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओमेगा इक्वल टू 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है क्या, नहीं, तो ओमेगा इक्वल टू 10 पर भी ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। चलिए सबसे पहले k लिया, 20 log k मतलब आया आपका 20 log 2 मतलब 6 dB। तो एक 6 dB की लाइन ड्रॉ करनी है, और कहाँ तक जाएगी, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक जाएगी। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, 1 पर है, इस पॉइंट तक वो लाइन जाएगी। ठीक है, इसके आगे ये लाइन नहीं जाएगी क्योंकि पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इनकाउंटर हो चुकी है। क्लियर, चलिए ओमेगा इक्वल टू 1 पर क्या है, सिंपल जीरो प्रेजेंट है, इसकी वजह से +20 dB का स्लोप आपको देना है। और ये +20 dB का स्लोप कहाँ तक जाएगा, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक जाएगा ये। क्लियर, कुछ ऐसा +20 dB का स्लोप देना है, कुछ दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को एनकाउंटर करेगा। क्लियर, चलिए थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस करना है। मैथमेटिकल एनालिसिस ऐसा करना है कि इस पॉइंट पे तो क्रॉस करेगा, पर मैग्नीट्यूड कितना होगा इस पॉइंट पे वो कैलकुलेट करना बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर, चलिए इस पॉइंट के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। सिंपल सा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू m log ओमेगा प्लस c। बस ये एक फॉर्मूला है, बस इसको आप समझ जाएंगे पूरा बॉडी प्लॉट आसान हो जाएगा। क्लियर,
आप देख सकते हैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू 1 है और स्लोप की वैल्यू 0 है, स्लोप की वैल्यू 0 है और y एक्सिस की वैल्यू कितनी है 6। तो 6 इज इक्वल टू 0 log 1 प्लस c। तो c की वैल्यू यहाँ से 6 dB। क्लियर? हमेशा पहले वाली लाइन से क्या करते हैं, हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमको पता है कि हमको कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है अप्रॉक्स, तो इस पॉइंट पर ये मेरी ओमेगा इक्वल टू 10 वाली फ्रीक्वेंसी को कट करेगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा ये अब हमको निकालना है। तो सेकंड वाली लाइन के लिए मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू m log ओमेगा प्लस c। क्लियर? कभी ना कभी इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10, तो ओमेगा की जगह पर डाल दूंगा 10। इस लाइन का स्लोप कितना होगा 20 dB का, तो 20 log 10 प्लस c पहले ही निकाल चुके हम ये इस पॉइंट के लिए। ये लाइन इस पॉइंट पर भी है और ये लाइन इस पॉइंट पर भी है, दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर आके मीट कर रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो c की जगह पर आएगा 6। तो y इज इक्वल्स टू 20 log 10 इज 20 प्लस 6, दैट इज y इज इक्वल्स टू 26 dB। क्लियर? इसी तरीके से करना है। आप रोलर स्केल वाली मेथड से ना करें, उसकी दो प्रॉब्लम है, पहला एक्यूरेट प्लॉट नहीं आता, दूसरा गेट और आईएएस एग्जाम्स में उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। वहाँ पर जब इन्वर्स बॉडी प्लॉट निकालेंगे तो आपको इसी मेथड को सीखना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले से आप इस मेथड को सीख लें। सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन है, पुराने वाली लाइन की इक्वेशन की मदद से आपने सी कैलकुलेट कर लिया और नए वाली लाइन की इक्वेशन में सी की वैल्यू डाल दी। जिस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड निकालना है उस पॉइंट की वैल्यू डाल दी 10, तो y की वैल्यू मिल गई 26। तो अब हमको ये समझ में आ गया, कुछ y इक्वल टू 26 मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर जाके आपका मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो आपको इन दोनों पॉइंट को टच करना है, कुछ इस तरीके से सेमिला पेपर पर लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर लिखना है स्लोप 20 dB पर डिकेड। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है आपकी s इज इक्वल्स टू -10 पर। क्लियर? दैट इज ओमेगा इक्वल टू -10 पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, पॉइंट नंबर 3। क्लियर? माइनस साइन हटा रहा हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है और ये किस पोल की वजह से है? सिंपल पोल है क्या? नहीं, सिंपल पोल तो है पर ऑर्डर 2 है। एक सिंपल पोल की वजह से -20 dB का स्लोप, ऑर्डर 2 है तो कितना हो जाएगा इसकी वजह से -40 dB का स्लोप देना है, -40 dB। स्क्वायर है तो -40 dB, क्यूब होता तो -60 dB, पावर 4 होता तो -80 dB। क्लियर? तो ओमेगा इक्वल टू 10 से आपको -40 dB का स्लोप देना है। क्लियर? तो आप सिंपली यहाँ से एक लाइन खींच दें -40 dB पर, क्या -40 लिखेंगे क्या? नहीं, पहले से कौन सा स्लोप चला आ रहा है? +20 dB का चला आ रहा है, तो +20 dB का स्लोप चला आ रहा है। आपको देना कितना है? -40 dB का स्लोप आपको देना है। एक्चुअल रिजल्टेंट स्लोप कितना हुआ? -20 dB का रिजल्टेंट स्लोप हुआ। तो आप सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद में आपने स्लोप दे दिया -20 dB पर डिकेड। क्लियर? मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, आप देख लीजिए। +20 dB का स्लोप तो आपने दिया है ना, अब आपको इस पॉइंट के बाद आपको स्लोप देना है -40 dB का। तो +20 के बाद -20 दोगे तो 0 आएगा और उसके बाद -20 दोगे तो जो टोटल स्लोप है -20 और ये स्लोप को काउंट करके टोटल स्लोप एक्चुअल -40 dB का दिया है, पर लिखते समय सिर्फ आप लिखोगे कितना? -20 dB। आप चाहे तो इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने इस पॉइंट पर स्लोप कितना दिया है, -40 dB का दिया है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।